कक्षा 12वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज समाकलन की 7वीं एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7 है। 7वें में देखते हैं जरा क्या चीज दी हुई है। जैसे आई बराबर 10 इन एक्स है, समाकलन करना है 10x का। देखते हैं कैसे होता है 10x का समाकलन। तो थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसको पहले करना पड़ेगा तब फॉर्मूला हमारे पास आएगा। तो आई बराबर हमने ले लिया 10x और ये dx। 10x का फॉर्मूला रखते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स हो गया और dx हो गया, ये आई हो गया। अब क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं कॉस एक्स बराबर t। इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा और x का dx और t का dt हो जाएगा। तो यह आ जाएगा साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। रख दीजिए ऊपर मान। तो i बराबर t की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये 1/t आ जाएगा और dt रखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब इसका जो समाकलन होता है वो log t होता है, तो माइनस का log t रख दीजिए, log t का मान रख दीजिए। तो log t कितना हो जाएगा, t का मान हमारे पास है cos x। तो i बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x वास्तव में क्या होता है, log माइनस का log cos x होता है। और यदि हम थोड़ा सा और चेंज करना चाहें इसको, ये तो फॉर्मूला हो ही गया हमारे पास माइनस का log cos x का। और दूसरा भी एक लेकर के आते हैं जरा इसी को, माइनस का log, इसको 1/sec x कर दीजिए। तो माइनस इसका बाहर आएगा तो प्लस का ये log sec x हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x का और dx है। तो ये सूत्र है बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये अलग से सूत्र आ रहे हैं जो आपके उसमें आ रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी एक सूत्र याद कर सकते हो। चलते हैं cot x की तरफ। ये है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x और ये dx। तो cot x का पहले फॉर्मूला खोल देते हैं, ये होता है cos x बटे sin x और dx हो गया। अब क्या करना है, sin x को पुट करेंगे, मान रखेंगे। sin x बराबर क्या रख दें, sin x बराबर t हो जाएगा। तो sin x का करेंगे तो cos x होगा, x का dx और t का dt। मान रख देते हैं जरा। तो i बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt/t और ये समाकलन 1/t का होता है log t। log t हो गया और log t का मान रख दीजिए। तो log t का मान कितना है, sin x। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसका मान होता है log ऑफ sin x। तो ये सूत्र हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। ये है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो जरा इसको भी देख लेते हैं। i बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x और dx। इसमें क्या करते हैं, इसको अंश और हर में तोड़ लेते हैं और cosec x माइनस cot x से डिवाइड कर देते हैं। अंश और हर में दोनों में करना है। तो cosec x माइनस cot x और ये dx अपनी जगह है। ऊपर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x एंड cot x। और इस पूरे के साथ dx हो गया और बटे में कितना आ गया है, बटे में आ गया है cosec x माइनस cot x। अब नीचे वाले को पुट कर दीजिए। पुट cosec x माइनस cot x बराबर t। cosec का क्या होता है, माइनस का होगा cosec x cot x और ये इसका जो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है और dx हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, dt। अब इसमें से माइनस चिन्ह बाहर लेंगे और यहां पर ये माइनस आएगा इसलिए इसको ये प्लस कर देगा। तो ये वास्तव में ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो इसको फिर से सही कर लीजिए। तो ये cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x और dx बराबर dt हो जाएगा। तो ऊपर मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, i बराबर हो जाएगा dt/t
अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो i बराबर हो जाएगा log t, और t का मान दे दीजिए तो i बराबर कितना हो गया log t का मान कितना है, ये है cosec x माइनस cot x। तो ये समाकलन का सूत्र आ गया, cosec x dx बराबर होता है log cosec x माइनस cot x। और ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता रहता है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। एक बार दोबारा cosec x को फिर से देखते हैं कैसे करना है इसका, एक और फॉर्मूला भी होता है उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। cosec x का होता है 1/sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो sin x का हाफ एंगल में फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 sin x/2 और cos x/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसको क्या करना है, sec स्क्वायर x/2 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और 2 ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और साथ में sin x है और एक cos x/2 है और यहाँ dx है। थोड़ा सही कर लीजिए इसको, ऊपर तो sec स्क्वायर x/2 है, dx है, नीचे कितना आ गया 2 है। ये sec स्क्वायर x/2 को हम करते हैं 1/cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पहले से क्या पड़ा हुआ है sin x/2 पड़ा हुआ है, ये x/2 है बच्चों और ये cos x/2 है। ये cos x/2 से एक cos x/2 कट जाएगा और ये sin बटे cos tan हो जाएगा। तो देखिए i बराबर कितना आ गया, ये आ गया sec स्क्वायर x/2 dx और अपॉन में 2 है और ये tan x/2 हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाले को पुट करना है, पुट कर दीजिए tan x/2 इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x/2 होगा, इसका 1/2 और हो जाएगा और x का dx और t का dt। तो देखिए ध्यान से इस पूरे की जगह पे dt आ जाएगा, तो i बराबर कितना हो गया, ये वास्तव में dt अपॉन t हो गया। इसका क्या हो जाएगा log t हो जाएगा और t का मान धर दीजिए, तो log t का मान कितना है बच्चों, ये है आपका tan x/2। तो ये i हो गया, इसका मतलब एक और फॉर्मूला आ गया आपका cosec x dx का फॉर्मूला आ गया log tan x/2। तो ये भी आपको सूत्र याद रखना है, कहीं कहीं जगह पे ये भी सूत्र काम आता है। वैसे दोनों में से कोई सा भी सूत्र आप लोग लगा सकते हो आसानी से, जिसमें आसानी आपको लगती है वो लगा लेना। अब आते हैं sec x में, sec x में कैसे करना है इसका ये देखते हैं जरा। ये है हमारे पास i बराबर sec x और dx। इसमें क्या करना है, हमें फिर वही लेना है sec x dx। इसमें क्या करो कि sec x और प्लस tan x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। sec x गुणा किससे करें, sec x प्लस tan x से हम गुणा कर दे रहे हैं ऊपर नीचे। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन हमारे इंटीग्रेशन में फर्क पड़ जाएगा। sec x प्लस tan x ऊपर की गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस का sec x और tan x और बटे में कितना है sec x है और प्लस का tan x है। चलिए नीचे वाले को पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है हमें, देखो sec x प्लस tan x को t पुट करना है, sec x प्लस tan x इसको t पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसका अवकलन कर दिए तो sec x का sec x tan x हो जाएगा और tan x का होगा sec स्क्वायर x और x का dx हो जाएगा और बराबर dt हो जाएगा। तो मान रख देते हैं ऊपर, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये dt अपॉन t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log t हो जाएगा। अब t का मान धर दीजिए, तो ये हो जाएगा log कितना हो जाएगा sec x प्लस tan x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर कितना होता है log sec x प्लस tan x। तो ये एक सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा वैसे तो सूत्र ये। चलिए दूसरे सूत्र भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपने पीछे एक सूत्र देखा था, यहाँ पर हम sec x का करना चाह रहे थे। sec x का फिर ये cosec में तोड़ेंगे तो π/2 प्लस x dx हो जाएगा। तो π/2 प्लस x को हमने t पुट कर दिया, कितना हो जाएगा ये
डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब मान रख दीजिए ऊपर, तो आई बराबर हो गया समाकलन कॉसेक टी और डी टी। कॉसेक टी का हमने पढ़ा था पीछे लॉग 10x/2, तो log 10t/2 हो जाएगा। तो इसमें log 10t का मान रख दीजिए, तो 1/2 है और t का मान कितना है π/2 प्लस x। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो log 10 हो जाएगा और ये π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। तो ये एक और सूत्र आ जाएगा आपका। किसका सूत्र आ गया? ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का क्या सूत्र आ गया, जरा ध्यान रखेंगे। ये है log और 10 है, π/4 है और प्लस x/2। तो सूत्र हैं, जो भी सूत्र आपको समझ में लगाना है और कतराना नहीं है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो आप अपनी सिचुएशन देख करके सूत्रों को इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली जो है 7A का जो है 7वां है। तो देखते हैं, इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका है cos x प्लस 1 है और बटे में दिया हुआ है sin x प्लस x और ये dx। क्या करना है, नीचे वाले को पुट करना है। तो कितना हो जाएगा sin x प्लस x बराबर t रख दीजिए। sin x का तो cos x हो जाएगा और इस x का 1 हो जाएगा और फिर dx आएगा और t का dt हो जाएगा। रख दीजिए जरा मान, तो i बराबर कितना हो गया, ये आ जाएगा समाकलन dt/t और ये होता है log t और प्लस का c। log t में मान रख दीजिए, t का मान रख दीजिए कितना है sin x है और प्लस का x है और प्लस का समाकलन नियतांक c आ गया और इसी में आंसर हो जाएगा। चलिए एक और ये प्रश्न दिया हुआ है, ये i बराबर दिया है आपका 4 cosec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cot x और dx। चलिए इसमें क्या करना है, हमें पुट करना है नीचे वाले को, 1 प्लस cot x बराबर t हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा और cot का करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x और dx बराबर dt आ जाएगा। तो cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt आ जाएगा, जो रख दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dt/t। तो माइनस का 4 इसका हो जाएगा log t, तो t का मान दीजिए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी आएगा। माइनस का 4 log t का मान रख दीजिए कितना है, t का मान है 1 प्लस cot x और प्लस का समाकलन नियतांक c रहेगा। यही आंसर होगा आपका। इसके बाद ये एक और है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है ये dx/e⁻x - 1। इसमें से नीचे से e⁻x को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा देखते हैं। ये dx है, यहाँ e⁻x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1/ex आ जाएगा, e⁻x। नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा और इसको भी ऐसा ही करना है, 1 माइनस का ये e⁻x हो जाएगा। नीचे वाले को पुट करना है, पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस e⁻x बराबर t। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो e⁻x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dx बराबर dt हो जाएगा। रख दीजिए मान जरा ऊपर, तो i बराबर कितना हो गया, ये आ जाएगा dt/t और dt/t का कितना होता है log t होता है। तो i बराबर log t और प्लस का c, t का मान रख दीजिए, t का मान कितना है 1 माइनस e⁻x और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा और 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है i बराबर है समाकलन 1 प्लस sin x और बटे में है 1 प्लस cos x और ये dx। चलिए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 प्लस sin x है तो 1 प्लस sin x ही रख दीजिए। नीचे क्या है 1 प्लस cos x का ऐसा मान रखो कि 1 कैंसिल हो जाए तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। तो 1/2 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और प्लस का sin x बटे में 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx आ रहा है आपका।
इसका तो 1/2 बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जा करके sec स्क्वायर x/2 बच जाएगा और dx हो जाएगा, और प्लस इसको करेंगे तो 2 sin x/2 हो जाएगा और cos x/2 हो जाएगा, और बटे में 2 cos स्क्वायर x/2 है और यहाँ पर dx हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये तो दोनों कट जाएंगे और यहाँ sec स्क्वायर x/2 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 का होगा tan t/2, तो 1/2 है tan t यानी tan x/2 हो जाएगा। tan x/2 होगा और x/2 का फिर ये 1/2 और रहेगा, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। और प्लस जरा यहां से देखिए समाकलन कितना होगा, साइन बटे कॉस है तो ये हो जाएगा tan x/2 और dx। tan x/2 का मैंने पहले ही बता दिया, ये तो एक तो आंसर आ गया इसका tan x/2, और प्लस tan x का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, कितना था ध्यान है आप लोगों को, ये फॉर्मूला है माइनस का log cos x, तो ये x/2 हो जाएगा और बटे में 1/2 और आ जाएगा, और बाहर से जो 2 चला आ रहा था 1/2 वो भी है साथ में, यहाँ पर 1/2 हर एक के साथ नहीं, तो लिखा के कट गया था ये, तो ये 2 पर आ जाएगा, और प्लस का समाकलन नियतांक c आ जाएगा। तो इसको सही करके लिख लीजिए, तो i बराबर कितना आ गया, एक तो tan x/2 आया, माइनस का 2 हो जाएगा और log हो जाएगा और cos x/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसे देखते हैं, ये हो जाएगा i बराबर है आपका 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बच्चों ये सूत्र जो है sin 3x का है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो 1/sin 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाते ही ये cosec 3x बन जाएगा और dx हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पुट करना है 3x = t, तो dx 3dx बराबर dt, तो dx का मान 1/3 dt आ जाएगा। चलिए देखिए, तो i बराबर कितना आ गया, 1/3 हो गया और cosec t और dt हो गया। चलिए cosec का मान रख दीजिए, तो cosec का मान जो होता है log tan x/2 होता है, तो 1/3 log tan x/2, तो tan t/2 हो जाएगा। ये बच्चों t की जगह मान रख दीजिए, 1/3 है ये, और log tan t का मान कितना है हमारे पास, देखो ये 3x है, तो 3x/2 प्लस c हो जाएगा, आंसर है। ध्यान रखना cosec x का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला आप लोग याद करके लगा सकते हो। ये क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि मैंने जो लगाया वही लगाएंगे आप। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम, ये एक और दिया हुआ है हमारे पास, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना है, √1 प्लस cos x। चलिए इसको ऐसा तोड़ना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो i बराबर कितना हो जाएगा, dx है, अंडर है, और 1 प्लस cos x का जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना हो गया, ये 1/√2 बाहर कर दूं, और dx अपॉन कितना हो जाएगा, cos x/2 हो जाएगा। ऊपर जा करके कितना हो जाएगा, ये sec x/2 बन जाएगा और dx हो जाएगा। पुट कर देना इसमें, x/2 = t, so dx अपॉन 2 = dt, so dx का मान 2 dt आ जाएगा। तो i का मान कितना आ गया बच्चों, 1/√2 तो था ही, और 2 और आ गया, और ये हो जाएगा sec t और dt। sec t का मैंने आप लोगों को पहले बता रखा कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये कट जाएगा तो √2 बच जाएगा ऊपर, और ये होता है log sec t प्लस tan t। t का मान धर दीजिए, तो √2 हो गया, log t का मान कितना है, देखो ध्यान से, t का मान x/2 है, तो log ये हो जाएगा sec x/2 प्लस tan x/2, और प्लस का c जरूर लिखेंगे, नहीं तो 1 नंबर आपके गए काम से। तो ये आपका आंसर हो गया।
चलिए देखते हैं अगला एक और है ये। इसमें आई बराबर दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब और ये डी एक्स पुट करना है हमें। पुट क्या करना है, एक्स क्यूब इजकल टू टी, ये पावर 3 है ध्यान रखना, तो 3x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान 1/3 डी टी आ जाएगा। तो मान रख दीजिए ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा और सेक टी डी टी हो जाएगा। सेक टी का आप लोगों को पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग सेक टी प्लस tan टी और प्लस का सी। टी का मान रख दीजिए, कितना है टी का मान, एक्स क्यूब है, तो 1/3 लॉग सेक एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस tan एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये अगला एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है। ये दिया हुआ है आई बराबर समाकलन डी एक्स अपॉन कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर है और इनटू में कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, इसमें पुट करेंगे आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का होगा डी टी, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए रख दीजिए इसमें, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का लॉग टी और प्लस का सी, टी का मान रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आई बराबर अब आंसर आएगा, ये माइनस तो ही है और लॉग टी का मान रख दीजिए, टी का मान कितना है कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का समाकलन स्थिरांक सी और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है आई बराबर देखो कितना दिया है, tan दिया हुआ है और 1 प्लस लॉग एक्स दिया हुआ है और बटे में x दिया हुआ है और dx। चलिए ब्रैकेट वाले को पुट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस लॉग x बराबर t हो जाएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/x आ जाएगा और dx बराबर dt। अब मान रख दीजिए, तो i बराबर कितना आ जाएगा, ये dt अपॉन tan t आएगा पहले, तो tan t, ये tan t dt आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos t और प्लस का c, t का मान रख दीजिए तो माइनस का log हो गया, t का मान कितना है 1 प्लस log x और प्लस का समाकलन स्थिरांक c, ये आपका आंसर हो गया है। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। इसी के साथ मैं अगली एक्सरसाइज में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।